नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बसपा सांसद दिनेश शर्मा ने सरकार पर पक्ष पर रखते हुए कहा है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतें में बड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन भारत ने समय रहते आवश्यक कदम उठाकर इसका असर सीमित रखा है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि दुनिया के कई देशों में ईंधन गैस की कीमतें में 80 से 150% तक की बढ़ोतरी करने देखने को मिली है और उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने आगामी दिनों के लिए पर्याप्त ऊर्जा स्टॉक सुरक्षित किया है और वैकल्पिक देशों के साथ आयात संबंधी समझौते भी किए हैं, जिससे देश की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो। और बसपा संसद ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई वृद्धि नहीं की गई और केवल कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए हैं और उन्होंने इसे वैश्विक परिस्थितियों में उत्पन्न एक अस्थायी और संक्रमणकालीन स्थिति बताया। साथ ही जनता से अपील की है कि वे इस दौरान सरकार की नीतियों पर विश्वास बनाए रखें और किसी तरह की चिंता न करें। देखिए, पूरा विश्व का अगर आप तुलना करो तो कहीं 80% बढ़ा है, कहीं 100% बढ़ा है, कहीं 150-150% तक दामों में वृद्धि हुई है तमाम देशों में। कुछ जगहों में तो पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इनके बाद आप देखो कि भारतवर्ष में जो व्यवस्था करी गई है कि हमने 20 दिन का, 1 महीने का स्टॉक को सुरक्षित करा, जो वैकल्पिक देश हो सकते थे वहाँ से पेट्रोल का, डीजल का, गैस का जो आयात हम कर सकें, इसके समझौते किए गए। प्रधानमंत्री कई देशों की यात्रा पर गए। यानी एक जवाबदेही सरकार किस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट करता है। और उसके बाद जो यहाँ बढ़े, अगर आप कुल मिला के देखोगे तो 5% से ऊपर मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। तो ये एक संक्रमण काल है और संक्रमण काल में जब पश्चिम एशिया का युद्ध, यूक्रेन का युद्ध ऐसे जगह हो रहे हों और हार्मुज का जो केंद्र है जहाँ से जहाज आते हैं वो बाधित हो, उसके बावजूद भारत सरकार दे रही हो। भी घरेलू सिलेंडर के मूल्य में तो कोई वृद्धि की नहीं है, कॉमर्शियल में जरूर कुछ की गई है। ये निश्चित बात, ये असामान्य समय है। जैसे ही विश्व की स्थितियाँ सामान्य होंगी, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें भारतवर्ष में भी अभी असामान्य नहीं है। कोई एक तरीके से जो आपूर्ति है, आपूर्ति की चेन है, वो कहीं से बाधित नहीं होने पाई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सरकार किस प्रकार से मैनेज कर रही है। जितने दाम बढ़ने चाहिए थे उतने ना करके सरकार उसका व्यय का भार स्वयं कर रही है। पिछली सरकार ने जब दाम बढ़ाए थे तो कई लाख करोड़ रुपए का भुगतान वर्तमान सरकार ने किया है। जब गैस में मूल्य ना बढ़े उसके लिए उन्होंने पेट्रोल कंपनियों से बॉन्ड्स जारी किए थे मनमोहन सरकार ने, उसका सारा भुगतान वर्तमान सरकार ने किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जवाबदेही सरकार है। इस प्रकार की चीज़ें जो एक विशेष परिस्थिति के कारण जनित होती हैं, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नेतृत्व कर रहे हैं देश के, इस भारत का, तो कोई संकट जनता पर ना आए, ये सबसे पहली चिंता तो प्रधानमंत्री की है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों और नीट पेपर की लीक मामलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार जमाखोरी को समाप्त करने और बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर अनावश्यक कदम उठाती रहती है। उन्होंने संकेत दिया है कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रही है। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक को लेकर राजभर ने कहा है कि जब कोई गंभीर मामला सामने आता है तो उसके समाधान और सुधारात्मक उपायों के लिए समिति का गठन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और सरकार ने आवश्यक निर्णय भी लिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
सिलेंडर महंगा हुआ है। दिल्ली और कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 42 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। ये फैसला सरकार द्वारा भरमार मजबूत करना और जमाखोरी पर सख्त प्रयासों के बीच लाया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सरकार जो जमाखोरी है उसको समाप्त करने के लिए समय समय पर कदम सरकार उठाती रहती है और उसी की पहल है ये। राहुल गांधी का सीबीएसई पर बड़ा आरोप लगाया है, मोबाइल में स्कैनिंग की परीक्षा मूल्यांकन धोखाधड़ी। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सीबीएसई और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2025 में टेंडर शर्तों को ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग स्कैनिंग 300 डीपी स्कैनिंग पर प्रावधान था, लेकिन सारी संशोधन टेंडर के हटा दिया गया, 200 डीपी कर दिया गया। क्या कहना चाहिए? अब राहुल जी के निर्देश पर तो सरकार नहीं चलेगी। राहुल जी तो चाहते हैं कि देश की किरकिरी बराबर कराते रहते हैं। सरकार को जो समझ में आता है, सरकार जैसे देश कैसे सुरक्षित रहे, देश के लोगों को कैसे लाभ हो, देश के नौजवानों को, देश में पढ़ने वाले बच्चों को कैसे लाभ हो, उसके संबंध में निर्णय लेती है। अब उनके कहने पर कोई निर्णय थोड़ा लिया जाएगा। यूजीसी नेट की जो परीक्षा के विवाद को सांसदीय समिति बनाई गई है। शिक्षा, महिला, बाल योग एवं शिक्षा मामले के संसदीय समिति बनाई गई है। सोमवार को सांसद बैठक होगी और बैठक में पेन, पेपर, परीक्षा बनाम सीबीएसई प्रणाली, नेशनल ट्रेडिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। निश्चित है कि जब बात कोई उभर के आती है तो कोई कमेटी बनती है, तो कमेटी बना करके उस पर डिस्कस होता है, चर्चा होती है, उसके निदान के क्या उपाय हैं, तो उस पर सरकार अपना फैसला लिया है, बैठक कर रही है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन इसका लाभ आम जनता को नहीं दिया जा रहा है। उदित राज ने कहा है कि यूपीए सरकार के दौरान कच्चे तेल की कीमतें औसतन $100 प्रति बैरल के आसपास थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यहां औसतन $70 प्रति बैरल रही है और कई बार इससे भी नीचे गई है। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में अपेक्षित राहत नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद देश में ईंधन और गैस की कीमतें बढ़ रही है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इसे जनता का शोषण बताते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं और सरकार को राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। अभी हाल में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है और 2022 में भी सस्ता हुआ। ऑल टाइम अगर देखा जाए तो यूपीए सरकार के समय क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है प्रति बैरल लगभग $100 रहा है। मोदी जी के समय में औसतन $70 प्रति बैरल रहा है और कभी कभी 35 और 37 भी आया है। आजकल में फिर से सस्ता हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कच्चा तेल। लेकिन जब सस्ता होता है तब डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं किया जाता है। मैं उन बेईमानों से पूछना चाहता हूँ जो बड़े धर्माचार्य थे, नाम क्या लिया जाए, जो कहते थे 30 रुपये में पेट्रोल डीजल मिलेगा, 35 रुपये में, 40 रुपये में पेट्रोल मिलेगा। धर्म के नाम पर कलंक कभी भी दुकान खोले हुए हैं। क्या दुष्प्रचार हुआ करता था मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में। ऑल टाइम इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ है, बहुत सस्ता हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ता ही जा रहा है, 100 से पार हो गया है। इस देश की जनता को ही मैं क्या कहूँ, अजीब स्थिति है। युवा हैं तो जनता है, इनको भी सड़क पर आना चाहिए। एक शोषण है, जबरदस्त शोषण है। अंबानी को फायदा पहुंचाना और सरकार
लगभग 40-45 लाख करोड़ रुपया कमा चुकी है तेलों से, और जनता के ऊपर महंगाई पर महंगाई की मार ऐसी पड़ रही है कि जनता कराह रही है। सर, जिस तरीके पटना से राजनीतिक बयानबाजी की बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रामकृपाल यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी को उनके कार्यों का जवाब दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के बल पर दादागिरी और गुंडागर्दी की राजनीति की गई, जिसका जवाब जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से दिया। और बिहार के मंत्री ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि बंगाल की जनता उनके शासनकाल में नहीं बोलोगी। उन्होंने हालिया घटनाओं की किसी साजिश या प्रायोजित हमला मानने से इनकार किया और कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि देश की जनता अब जागरूक और जिन कठिनाइयों का सामना लोगों ने किया है उससे वे भूले भी नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जनता समय आने पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना जवाब देती है। आज उनसे पूछताछ की जा सकती है। अभिषेक बनर्जी का जो पाप है ना, वो बोल रहा है, नहीं देख रहे क्या किया वहां की जनता। वहां की जनता ने क्या 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 हर्ष हुआ। अभिषेक बनर्जी का जो गुंडागर्दी था, जो दादागिरी कर रहे थे, सत्ता के माध्यम से वो अपने आप को भूल गए थे। सत्ता परमानेंट चीज किसी का थोड़े होता है। और जो कुकर्म किया है, वहां के लोगों को तबाह और बर्बाद किया है, स्वाभाविक तौर पे वहां की जनता ने उनको जवाब दे दिया है, वोट के माध्यम से भी। और कल परसों जो आपने देखा है, स्वाभाविक गुस्सा है लोगों का। लेकिन उन्होंने इसे राज प्रायोजित आतंकवाद का शिकार बताया है। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से समर्थन दिया, उसको लेकर धन्यवाद दीजिए। हम देखिए, ममता बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी जी, ये दोनों के कार्यकाल को जनता कभी भूलेंगे नहीं, बंगाल की जनता। और मैं समझता हूं कि ये कोई साजिश नहीं था, कोई प्रायोजित नहीं था। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उसमें टीएमसी भी है, घरियाली आंसू बहा रहे हैं, मगर उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि एक मोर्चा बना करके पुनः जनता के आंख में धूल झोंके। तो देश की जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को मौका भी दिया है। और इनके कार्यकाल में जो जनता ने कष्ट भोगा है, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, अखिलेश जी हों, कोई जी हों, मैं समझता हूं कि जनता उसको न भूली है न भूलेगी। और आने वाले वक्त में इनका जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। ममता बनर्जी। लखनऊ से बड़ी खबर आई है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने इसे वैश्विक संकट का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। और जयवीर सिंह ने कहा है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालत के कारण गैस, पेट्रोल और डीजल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। इसके चलते ऊर्जा क्षेत्र में संकट पैदा हुआ है और जब तक दुनिया युद्ध की परिस्थितियों में बाहर नहीं निकलती, तब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य होना मुश्किल है। और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने कूटनीति प्रयासों और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और विभिन्न देशों के साथ संवाद के जरिए ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया है। और मंत्री ने कहा है कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सरकार का प्रयास है कि इसका असर देश और आम नागरिकों पर न्यूनतम रहे। सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये बढ़ी है। देखिए, सही बात यह है, किसी एक देश का मसला नहीं है, वैश्विक संकट है। और खास रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में, गैस का हो,
डीजल का हो, पेट्रोल का हो, कच्चे तेल का हो, इसकी आपूर्ति चेन प्रभावित हुई है। युद्ध के वातावरण से सभी चीज़ें प्रभावित हैं और वैश्विक संकट एक पैदा हो गया है। और इन संकट से निपटने के लिए जब तक वैश्विक स्थितियां, परिस्थितियां युद्ध की निपटेंगी नहीं, उनसे दुनिया को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ये स्थितियां नॉर्मल होने का काम नहीं हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि आज भारत अन्य देशों के मुकाबले में चर्चा करें तो विभिन्न कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा जो क्राइसिस लंबे समय तक चलने वाली थी, गहनी होने वाली थी, आपूर्ति करने को में भी चेन और ज़्यादा प्रभावित होने, लेकिन भारत के सतत प्रयासों से विभिन्न अन्य वैकल्पिक स्रोत बनाए गए, वैकल्पिक देशों से वार्ता की गई, वैकल्पिक रास्ते बनाए गए, उसके फलस्वरूप कम से कम रेट बढ़ने पर भले ही बढ़ी है, लेकिन आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। किसी को गैस की, डीजल की, पेट्रोल की किल्लत नहीं हो रही है। ये भी बड़ी उपलब्धि मान के चलिए। अंततः वैश्विक संकट है, उसमें रेट तो ऊपर जा ही जा रहे हैं, लेकिन आपूर्ति की चेन भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। भारत सरकार का पूरा प्रयास है कि इसको कम से कम प्रभावित होने का काम किया जाए, मिनिमम इसका प्रभाव देश पर दिखाई पड़े। सर, कोलकाता से राजनीतिक बयानबाजी की बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि घटना में ना तो किसी ने कल्याण बनर्जी को धक्का दिया और ना ही उन पर कोई हमला हुआ। दिलीप घोष ने कहा है कि कल्याण बनर्जी केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं और इस तरह का व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी के व्यवहार को लेकर पहले भी शिकायतें आती रही है और जनता में उनके प्रति नाराजगी है। और वही राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने उन्हें पश्चिम बंगाल आने का नियंत्रण दिया और उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल राज्य में आकर खुद बदलाव देख सकते हैं और लोगों के बीच बैठकर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया। कल्याण बनर्जी पर हमला, ऐसा कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उनका सिर फोड़ दिया गया है पुलिस स्टेशन के बाद। ये सबने देखा है, ना कभी उनको किसी ने मारा, ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनके व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। महुआ मैत्रा और एक एमपी है, इनके साथ इनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ कर भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का। राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये बीजेपी का शासनकाल है, जो कि एक भारतीय नागरिक और सांसद को, अभिषेक बनर्जी को इस तरह पीटा गया। मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप। आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी, ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि एलपीजी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे महंगाई का दबाव बढ़ा है। और रामदास आठवले ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और अमेरिकी ईरान तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसी वजह से सरकार को कीमतों में
वृद्धि का फैसला लेना पड़ा और उन्होंने कहा है कि यहाँ स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार लगातार हालत पर नज़र बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि महंगाई बढ़ना एक वास्तविकता है, लेकिन आने वाले समय में इससे कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार का उद्देश्य आम जनता पर बोझ कम करना और परिस्थितियाँ सामान्य होने की कीमतों पर सामान्य स्तर पर लाने के प्रयास किए जाएंगे। गए हैं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बाकी जगह भी क्या कहेंगे जिस तरह के एलपीजी के जो रेट बढ़ गए हैं उसी तरह मतलब अपने डीजल पेट्रोल के भी भाव बढ़ गए हैं। तो देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी कठिन है, डिफिकल्ट है और अमेरिका ईरान के युद्ध से मतलब पूरा जो क्रूड ऑयल था, गैस था, आने के लिए काफी तकलीफ हुई थी और इसीलिए मतलब हमारे सरकार ने पहली बार मतलब 12 सालों में पहली बार मतलब इतनी बढ़ोतरी की है और महंगाई बढ़ रही बात सही है, लेकिन और कुछ दिनों के बाद महंगाई में कमी हो जाएगी। सरकार की भूमिका यही है कि भाई लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन देश को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए दाम बढ़ाए हैं और भारत सरकार की भूमिका यही है कि भाई लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों बने रहे हम्बल टीवी भारत के साथ।